Welcome everyone. Welcome to the channel. गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक लाइफ चेंजिंग लेसन डिस्कस करने वाला हूँ और ये लेसन आपको डिलीवर होगा हमारे कोर्स के अंदर जो हम रिव्यू सेशंस कंडक्ट करते हैं, वन ऑन वन सेशंस कंडक्ट करते हैं, उसी एक सेशन की रिकॉर्डिंग से जो मैंने अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का सेशन कंडक्ट करा है। आपको नोट करना है कि आज आपका नजरिया क्या है ट्रेडिंग के प्रति, मार्केट के प्रति। आज आपका नजरिया क्या है? और इस वीडियो को देखने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद कल आपका नजरिया क्या होगा, इसे एक पेपर पे लिखिएगा और आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। जरूरी यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे और फिर जैसे ही ये सेकंड स्लाइड फिनिश होगी, इसी वीडियो में आपको हमारे कोर्स के अंदर से उस रिव्यू सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जो चीजें मैं आपको इन 2 स्लाइड्स में बताऊंगा और उसके बाद जब आप रिव्यू सेशन की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, देखेंगे, आपको दोनों चीजों को कंबाइन करना है। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेप्शन बदले, आपको एक सही परसेप्शन मिले और आप इस चीज को अगर फील करना चाहते हैं कि आज में और कल में क्या डिफरेंस होगा, तो जरूरी यह है कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और ट्रेडिंग के प्रति आपके 10 क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ऐसे 10 व्यू पॉइंट्स आप पेपर पे लिखें। 10 नहीं लिख सकते तो 5 लिखें और फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कल ये एक्सरसाइज आप दोबारा करिए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो पीपीटी, यहाँ पे जनरली मैं पीपीटी नहीं बनाता क्योंकि मैं पीपीटी जब बनाता हूं तो मुझे मेरे जॉब वाले दिन याद आते हैं, जब हम किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और हमारा काम सिर्फ ये होता है कि हम पीपीटी बनाकर डेटा को रीड कर कर एक रिपोर्ट सबमिट करें और उसकी हमको सैलरी मिलती है। वो दिन याद आते हैं। लेकिन ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे स्क्रीन पर भी देखें और वो सिर्फ पीपीटी के माध्यम से ही संभव है। तो इसलिए मैंने आपके लिए पीपीटी यहाँ बनाई है। तो चलिए हम ये डिस्कस करना चालू करते हैं कि आज के वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट यू विल लर्न आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। जब ये वीडियो फिनिश होगा तो आप क्या क्या चीजें सीख चुके होंगे। इस वीडियो के अंत में अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ऐसे कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने रिवील हो जाएंगे। तो ऐसी 3 बातें हैं जो आपको पता चलने वाली हैं अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो। फर्स्ट पॉइंट, द जर्नी आर स्टूडेंट्स गो थ्रू विच इज हिडन फ्रॉम द रिटेल लर्नर्स एंड ट्रेडर्स। हमारे स्टूडेंट्स जिस जर्नी में ट्रेडिंग सीखते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा है एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जिस जर्नी से होकर गुजरता है, वो जर्नी आज आप यहाँ पे समझ पाएंगे। और ये जो जर्नी है ये रिटेल लर्नर्स और ट्रेडर्स से हिडन रहती है, उनको ये नहीं पता चलती, वो कभी इस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाते। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप जैसे जैसे इस वीडियो को आगे देखेंगे आपको चीजें कनेक्ट होने लगेंगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी।
अभी बस हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन-कौन सी चीजें आपके सामने ओपन होंगी। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है, जर्नी। हमारे स्टूडेंट किस जर्नी से जाते हैं या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो किस जर्नी से जाता है? ये वो जर्नी है जो रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता, वो इस जर्नी का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। सेकंड पॉइंट, why even with 80% accuracy still sometimes a trader is not able to take out profits in intraday trading? ऐसा क्यों होता है कि 80% एक्यूरेसी के बाद भी ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं निकाल पाते इंट्राडे ट्रेडिंग में? 80% एक्यूरेसी मींस मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं और मेरे 8 ट्रेड सही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंट्राडे में प्रॉफिट्स क्यों नहीं आते? और ये प्रॉब्लम इस स्टूडेंट के साथ थी, आप देखेंगे अभी रिकॉर्डिंग में। ऐसा क्यों होता है, वाई, ये हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट इज सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन मैंने उस स्टूडेंट को दिया है वो सोल्यूशन आप भी इस रिकॉर्डिंग में समझ सकते हैं, और देखिए किस तरह से आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होता है, आपके सामने कितने सीक्रेट्स ओपन होते हैं। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ नहीं शेयर करूं तो आपके सामने ये सीक्रेट्स कभी ओपन नहीं होंगे, क्योंकि आप उस जर्नी का पार्ट नहीं हो जिस जर्नी का पार्ट हर प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। और इसलिए ये जरूरी था कि आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करी है, इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड करी जा रही है। स्लाइड नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स। आपको इस वीडियो से क्या सीख कर जाना है? आप अभी तक बैठे हो, इस स्लाइड के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस रिकॉर्डिंग से क्या सीख कर जाना है वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको यही नहीं पता कि मुझे इससे सीखना क्या है, तो जब सीक्रेट आपके सामने आएगा आप उसे नजरअंदाज कर दोगे। ये नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्या सीख कर जाना है इस वीडियो से, वो यहां पर इस स्लाइड में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। और इस स्लाइड के बाद आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद मैं आपके एट द एंड आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं वो इस वीडियो के शुरुआत में कर रहा हूं, एंड में नहीं। एंड में थिंकिंग आपको करनी है। मेरा रोल सिर्फ यहां पे शुरुआत के 2 स्लाइड्स में है आपके साथ बात करने के लिए। वीडियो के एंड में मेरा रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो के एंड में सोचना आपको है, आपको थिंक करना है, आपको गहराई से चीजों के बारे में सोचना है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पे लिखा है, आप देख सकते हैं। You need to incorporate the following points in your subconscious mind, else you would never be able to understand the core of professional trading. You will always be stuck in illusion, जिसे हम हिंदी में कहते हैं माया। तो यहां जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन 4 पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाने चाहिए इस वीडियो के अंत में। अगर ये नहीं होगा, अगर ये 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 पॉइंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं उतरेंगे तो आप हमेशा एक इल्यूजन में रहोगे। हमेशा आप उस इल्यूजन को तोड़ ही नहीं पाओगे, आप उस माया से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। माया स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि
एक व्यक्ति जब माया से ऊपर उठता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक वो माया में है उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी नेचुरल लॉ, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उसमें एज इट इज अप्लाई होता है। थोड़ा गहराई से सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी नेचुरल लॉ जैसे कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इस सृष्टि में जितनी चीजें हैं उस पर एज इट इज अप्लाई होगी। ऐसे ही माया, इल्यूजन इज ऑल्सो अ नेचुरल लॉ। हम इसे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखते हैं क्योंकि वहां पर इसकी ज्यादा बात करी जाती है कि आप माया से ऊपर उठेंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन इस लॉ की एप्लीकेशन आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी फैमिली लाइफ में और इस दुनिया की हर चीज में है। और यही जो माया है, ये थोड़ी सी माया आज आपकी खत्म होने वाली है। थोड़ा सा आप आज इस माया से ऊपर उठेंगे अगर आप वीडियो के एंड तक हैं तो। समझने वाली बात है। और इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग और प्रोफेशनल लाइफ में इल्यूजन या माया किस तरह से आप पे प्रभाव डालती है, राइट, किसी और वीडियो में। सो ऑब्जेक्टिव्स यहां पे क्या हैं? देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, what you learn over the internet that have 50% accuracy and get your money management right and you will be profitable is absolutely false. मैंने इसे डबल कोट में लिखा है, have 50% accuracy and get your money management right. बहुत सारे वीडियोस में इंटरनेट भरा पड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि आप 50% एक्यूरेसी रखिए, अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रखिए एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। दिस इज माया, दिस इज इल्यूजन। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इन प्रोफेशनल ट्रेडिंग ये काम नहीं करता। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। जो इंटरनेट पे ज्यादातर ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको यही बोलता है। और ये आपको समझ में आएगा कि ये फॉल्स क्यों है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये लेकर जाना है आपको। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज ट्रेडिंग इज अ जर्नी, बीइंग प्रॉफिटेबल इज अ माइलस्टोन। ट्रेडिंग एक जर्नी है और इस जर्नी में एक माइलस्टोन है प्रॉफिटेबिलिटी। आप एक फॉर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेट्स से यू आर अ प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म ट्रेडर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉफिटेबल हो। वो एक अलग स्किल है, वो आपको उस पर मेहनत करके अचीव, उस स्किल को अचीव करना होगा आपको। तो ये क्या है? ये माइलस्टोन्स है। ट्रेडिंग एक पूरी जर्नी है और उस जर्नी में एक माइलस्टोन है कंसेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक माइलस्टोन है टाइमिंग, एक माइलस्टोन है स्विंग ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग करना, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना, एक माइलस्टोन है इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना, एक माइलस्टोन है इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल होना और एक लास्ट माइलस्टोन है ये समझना कि पैसा तभी आता है जब आप पैसे से डिटैच होके काम करते हो। इस पॉइंट पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ये पूरा वीडियो एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। जर्नी है ये, दिस इज अ जर्नी। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको इस वीडियो से लेकर जाने हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव, लर्न इन द राइट मैनर एंड देन ट्रेड इन द राइट मैनर। एक सही अप्रोच से सीखिए और फिर उसी सही अप्रोच को नॉलेज बनाकर एक सही तरीके से ट्रेड करिए। एंड फाइनली मैंने यहां पे फोर्थ पॉइंट में आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट आप ये मेरी मान सकते हैं। मेडिटेट ऑन व्हाट आई हैव सेड इन दी स्लाइड्स and what you learned from the review session
and question yourself about your trading approach and financial future. जैसे मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कोई बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो के एंड में आप थोड़ा-सा मेडिटेट करें, कि मैंने आपको इन 2 स्लाइड्स में क्या बताया है और फिर रिव्यू सेशन में आपने क्या सीखा। और फिर अपने आप से सवाल करें कि आपकी ट्रेडिंग अप्रोच क्या है? आपकी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ कौन-सी अप्रोच है? और क्या आप कहीं न कहीं अभी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपनी ट्रेडिंग की लाइफ़ में इस इल्यूज़न में, इस माया में हो? अगर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट अब आपको ये पता चल रहा है कि ये एक माया है और इससे हमें ऊपर उठना है अगर हमें प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग को समझना है। बिकॉज़ देखिए, थोड़ा-सा इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के देखिए। 2 एंगल हैं। जब तक आप माया में हो तब तक आप गॉड को रियलाइज़ नहीं कर सकते। सो माया इज़ फ़ॉल्स, गॉड इज़ ट्रुथ। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में आप लगा लो। यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात करें। सो ट्रेडिंग में व्हाटएवर अ रिटेल ट्रेडर लर्न्स, व्हाटएवर अ रिटेल ट्रेडर सीज़ इज़ फ़ॉल्स। दैट इज़ माया। इस माया से आप ऊपर उठेंगे तो आप वो देखेंगे जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर देखता है, एंड दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो। सो आप रिव्यू सेशन की रिकॉर्डिंग को देखिए, उससे सीखिए, और फोर्थ पॉइंट, मेडिटेट ऑन व्हाट यू हैव लर्न। मैंने इन स्लाइड्स में आपसे क्या कहा है और रिकॉर्डिंग में आपने क्या सीखा है, उस पर मेडिटेट करिए। ये जरूरी है, जरूरी है। अदरवाइज आप इन चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरे कहने से आप इस मेरी अप्रोच को 2 दिन तक फॉलो करिए। मैंने आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज़ यहाँ पे दी हैं। फर्स्ट इज़ कि आप मेडिटेट करिए आफ्टर दिस वीडियो, एंड सेकंड इज़ अपना आउटलुक नोट डाउन करिए आज और कल, एंड सी व्हाट इज़ द डिफरेंस। थैंक यू सो मच। I can see you. Okay, so shall we start? Yes, sir. Hmm. Where to exit? Okay, so in intraday trading, you are facing the problem that your expected profits are not getting met, correct? Yes. One thing is that not payment is not coming on the same day, as target Hmm. is not met on the same day. And Hmm. second is if I plan to take a trade, then Hmm. sometime there is a direct gap up or the first 5 minutes candle itself reach to close to the Okay, target. okay. And in swing trading, your accuracy is 90%. Yes. Can you show me that one trade that you have taken on a swing basis that went wrong? This one, sir. This This my this MGL. trade went wrong, Mahanagar Gas. Yes. Okay, so Yes. you are Means the movement happened on the that direction, but there is a sudden fall from the resistance hmm, that I was target 6 at 1069, but don't know where to exit because sudden fall was there. okay, all right. I have correlated with that IGL and Gujarat Gas shares, Hmm, but don't know what happened in MGL. That sudden fall is there. okay, fine, fine. Okay, no issues. So just in this trade, you lost money, and apart from that, in all the other swing trades, you've made money, correct? Yes, yes. Okay, so we'll look into this. Second thing I wanted to know, in intraday trading, are you not able to make money or you are making losses? Because these two are different things. No, in intraday trade, my stop loss was hit only 5 to 10%. Means out of 10 trades, Hmm, only one trade will be there where stop loss gets hit.
Otherwise, I have to exit at 315 with minor loss or minor profit, or whatever price I am getting at 315. But my target is not getting meet almost on 80%. Okay. So in intraday also your accuracy is about 80% and 20% your stop loss are getting triggered. And in swing trading, your accuracy is 90% and 10% your stop losses are getting triggered, correct? And the problem that Yes, you are facing right now is that you are not able to make money in intraday trading. Okay, so yes, see, two, three things we need to uh, analyze in this kind of a scenario. Okay, can you stop your screen share for a moment? Okay, can you see my whiteboard? no, sir. Right now, can you see? Yes, 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 So for swing trades, you're having an accuracy of 90%. And in this, you are able to make money, right? yes, And in intraday trades, your accuracy is about 80%, but you're not able to make money. yes, yes, Okay. Now, what's the issue? If your accuracy is 80%, that means conceptually there is nothing wrong. You're able to apply concepts with accuracy. The reason why you're not able to make money, this reason is in stock selection. You are choosing stocks which are having less liquidity towards that intraday trades. Now I'll tell you what you need to do and where you are making mistake. See, in intraday trades, what happens is, if this is the market, okay, right, and let's say this time is 2:15 p.m. Okay, we are at 2:15 p.m. and okay, according to you, what you have analyzed is the market should go up. Let's say this is 200 rupees, and you have anticipated that the market will go up to 220 rupees. And all your analysis is correct up till this point. There is no issue. Now, in order to reach 220 level, market needs certain momentum. तो अब यहाँ पे आपके साथ हो क्या रहा है कि आप 215 पे यू आर एनालाइजिंग, यू आर एंटरिंग एट दिस लेवल, लेकिन 315 तक मार्केट इस तरीके से यहाँ पे बंद हो रहा है. दिस इज 315 नाउ. एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ गैप अप, और जो फर्स्ट कैंडल ओपन होती है वो यहाँ से ओपन होती है and it crosses 220 and it goes up to, sorry for my drawing, it goes up to 230, let's say. This is 920. यही हो रहा है आपके साथ? yes, See, first of all, this is a very normal thing and it is supposed to happen. ये होना ही है. ये आपके साथ हो रहा है, that means you are going in the right direction. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए there are two methods. Okay, the first method is, ये जो फेज है हमारा जहां पे मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, यू नीड टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन आफ्टर 130, द स्लो डाउन फेज. आप जिस भी स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं,
you need to mark the market in two parts. The first part is 9:15 and the second part is 1:30. After 1:30, if there is no momentum coming in the market, then you will not enter that trade for intraday. You can do that, but there is a risk that the market may not perform. आप इस ट्रेड को, जहां 1:30 के बाद स्लो डाउन का सिनारियो आता है, आप इसे ले सकते हैं, बट इन फ्यूचर्स, okay, or options, because in option you will get this premium the very next day. You will make money, but you will not make money in intraday. First thing. Second thing, हमें stocks ऐसे choose करने हैं which are getting pushed from orders at a certain level. So you need to scroll back and see कि ये जो level है, is there any order that is present previously on this level. Like I can see कि यहाँ पे this was an important level, but यहाँ पे क्या pending orders present है? Because only pending orders can trigger a sharp movement today. अभी अगर यहाँ पे build-up चालू हो जाएगा, right? Let's say आपकी analysis, because see, you are following institutional footprints. Understand? तो आप इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हो, सो यू आर इन दैट ऑर्डर बिल्डिंग प्रोसेस, जहां पे सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अगर ऑर्डर बिल्डअप कर रहे हैं, देन यू आर ऑल्सो डूइंग दैट, बिकॉज यू आर फॉलोइंग प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन. तो आपकी अप्रोच भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी इंस्टीट्यूशंस की है. सो उनके साथ आपके ऑर्डर्स यहां बिल्ड हो रहे हैं, बट मे बी उनका जो टाइम फ्रेम है दैट इज फॉर 2-3 days, दे वांट टू कैरी इट, और आप उसमें इंट्राडे करना चाह रहे हो, तो वहां पे देयर इज एन इशू. सो अगर आपको ऐसा इंट्राडे ट्रेड चाहिए विच विल गिव यू दैट मूवमेंट टुडे इटसेल्फ, तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स वाले कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा. Because after 1:30, only the pending order based levels will trigger the big movement. आपकी अप्रोच ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पे अगर कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो ये मूवमेंट यहां से ट्रिगर कैसे होगा इन इंट्राडे? 2-3 दिन में ये ट्रिगर होगा, है ना. आप इसको कैश में लेके यू कैन कैरी इट, या फ्यूचर्स में आप ले सकते हो, ऑप्शंस में ले सकते हो. ओवरऑल 2 to 3 days टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर, कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस के साथ बिल्डअप कर रहे हो. लेकिन अगर आपको शार्प मूवमेंट चाहिए इंट्राडे के अंदर ही, तो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स यहां पे देखने होंगे, वेदर दिस लेवल इज सपोर्टेड बाय पेंडिंग ऑर्डर्स और नॉट. क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर? Okay, means the pending orders are present at that level only, then itself after 1:30 the sharp movement will come. यस यस. You आपको सारे, यू हैव टू अप्लाई, आप जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, यू नीड टू डू ट्रेड्स इन दैट वे ओनली. जस्ट इसके साथ एक चीज आपको ये देखनी है, वेदर पेंडिंग ऑर्डर्स आर देयर on that level. Your approach is right. Okay. That's why you are able to predict the market with an 80% accuracy, right? Normally, yes, people in this market, they are not able to go above 40-50%. So 80% आप कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच जो है, दैट इज द करेक्ट अप्रोच. यू आर अप्लाइंग ऑल द प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट्स. लेकिन आपको मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है इंट्राडे में, जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट. हम इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑर्डर बिल्ड कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया है करना. आप बिल्कुल सही कर रहे हो. जस्ट आपको थोड़ा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का लेवल मार्क करना होगा, ये देखना होगा कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या नहीं. अगर होंगे, देन 1:30 के बाद मूवमेंट आएगा एंड यू विल बी एबल टू मेक मनी. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना. अब अगर पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं है और मार्केट इस बिल्डअप फेज में, लेट्स से 10 बजे है, 11 बजे है, स्टिल यू कैन एंटर दैट ट्रेड, नो इश्यूज. 1:30 के बाद उसमें मूवमेंट आ सकता है, देयर इज अ 70-80% चांस. Okay, लेकिन 1:30 के बाद it is mandatory to see whether that level is supported by pending orders or not. Now, some sectors which you need to avoid after 1:30, कुछ ऐसे sectors हैं, है ना. So first sector is energy sector. Second sector is infra sector.
Third sector is IT sector. This is for intraday only, है ना? Intraday only. Avoid after 1:30, or you can consider 2 p.m. also. 1:30 is still okay. There is a chance कि वो European market open होता है. So 1:30 to 1:45, there can be a big movement. But after 2 p.m., generally try to avoid these three sectors for intraday trades. आप इसमें swing option trading, futures trading, you can do it if you are carrying it for 1 to 2 days, no issues. But intraday trading के लिए ये तीन sectors avoid करिए after 1:30. Okay, clear? Hello? Yes, sir. Okay. So I think this will solve your issue.